ये गुनाहों का नतीजा है। इंसान ने गुनाह किए हैं। और क्या, इंसानों ने ही करे। भगवान ने तो सब कुछ बना के भेजा था, अब इंसान ये कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा। सर मुझे लगता है कि धरती पे पाप बहुत हो गया है। जैसे देखिए जो जहाँ भी हो रहा है बस भगवान के स्थानों पे ही हो रहा है सब कुछ। ये जानीपुर पानी ही नहीं नहीं है। तो लोग कैसे पानी का बंदोबस्त कर वो रहे हैं? ये बारिश आ रही नहीं, बस इसका पानी भर गया तो वो टटी के लिए बाथरूम के लिए जाते हैं। स्मार्ट सिटी से तो ये कहा जा रहा है कि लोगों की भलाई हुई, आपका लड़ाई नहीं हुई, सत्यानाश हुई और आम के पैसे लीडरों ने खाए। ये कैसे कह सकते हैं ये आप? चलो मैं सबूत करता हूँ। हमारी बनी हुई रोड टूट कर उन्होंने बहते 2 फुट नीचे ले गए। अभी लोगों को पूरा ही पानी लोगों के घर के अंदर जा रहा है। चलो मैं बताता कौन हूँ। सा इलाका है? ये बाबा यूनिवर्सिटी हॉस्टल गेट। लगातार कई दिनों से बारिश चल रही है और जिस बारिश की वजह से कई इलाके तबाह हो चुके हैं, लोग खाने के मोहताज हो चुके हैं। हालांकि जम्मू के लोग एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं, खाना लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो इलाके इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं, तभी का जलस्तर आप देखिए फिर से बढ़ रहा है और खतरा जो है वो बना हुआ है। अगर आप उस तरफ देखिए तो तवी ने किस तरीके से नुकसान किया है। उसके आसपास के जो किनारे हैं, उन किनारों को अगर आप देखिए तो कई किनारे इस वक्त बह चुके हैं। और इस तरफ अगर घुमाएं तो हरी सिंह पार्क के साथ का किनारा भी अगर आप देखिए तो वो भी बह चुका है। और प्रेस क्लब के इस तरफ अगर आप देखिए तो यहाँ से भी किनारा जो है वो डैमेज हो चुका है, टूट चुका है। और अगर पानी का जलस्तर बढ़ा तो ये दीवारें टूट करके पानी शहर के अंदर दस्तक दे सकता है। एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इन्हें ठीक करने का प्रयास कर लेना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। पहले बहुत ज़्यादा नुकसान लोग सह चुके हैं और अब अभी आप देखिए आसमानी बिजली जो है वो दिखने लगी है। और एक तेज बारिश होने के संकेत जो हैं वो इस तरफ अगर आप देखें तो तेज बारिश होने के संकेत नजर आ रहे हैं। ये बादल की आवाज़ आप सुनिए, कि बादल की आवाज़ को सुनिए। तेज बारिश होने के संकेत, कब तक ये बारिशें रहेंगी और कितना खतरे में इस वक्त जम्मू है और जम्मू के लोग हैं, ये सोच करके आप अंदाज़ा लगाइए। कई इलाके बह चुके हैं, कई इलाकों में लोग 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। बहरहाल जम्मू के लोग और सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को किसी तरीके से राहत जो है वो मिल सके, उन लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके, उन लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया जा सके। ये जो हालात बने हुए हैं, ये जो मंजर है, अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। बहरहाल जम्मू के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इन हालातों पर सरकार को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, या सरकार कंट्रोल कर पा रही है, लोगों तक वो मदद पहुंच रही है जो पहुंचनी चाहिए? नहीं, हमारे सीएम साहब ने भी बोला है, अलजी साहब ने बोला कि हम पूरी मदद करेंगे। हमारे जो स्पोर्ट्स मंत्री हैं श्री शर्मा जी, उन्होंने अपनी 2 महीने की सैलरी सीएम फंड में रिलीज की है। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी तरफ से जो ट्रस्ट बनी है, सेवा ट्रस्ट, लंगर सेवा ट्रस्ट, जो गोर कैंप में है, हम सबको लंगर बांट रहे हैं। जहाँ जहाँ भी लोग गरीब हैं, जहाँ उनको खाना नहीं पहुँचता, हमारी तरफ से जितना कोशिश है हम सबको लंगर दे रहे हैं। किस किस इलाकों में आपकी संस्था इस वक्त जा चुकी है और उन इलाकों के हालात क्या हैं? हमारी संस्था जो आपको जो खड्ड है, तवी नहर है, ललियाल पिंड है, और जो गुज्जर लोग रहते हैं बेचारे उनके लिए, और हॉस्पिटल में जितने भी मरीज होते हैं उनके लिए हम शुरू से करते हैं। जिन इलाकों में आप जा चुके हैं, अब स्थिति में फ़र्क पड़ रहा है, वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जो है वो ठीक हो रही है, लोग अब वहाँ के हालात कैसे हैं? नहीं, अभी हालात बहुत बुरे हैं सर। अभी तो मैं एलजी साहब से और सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके आप अपना हेल्प कीजिए। ये जो किसी तरीके से लोगों तक लंगर पहुँचाने का प्रयास करें। अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम जीजू राम है। क्या हालात जो बने हुए हैं, इन हालातों के चलते सरकार के लोग जो हैं वो लोगों तक पहुँच रहे हैं, लोगों की मदद कर पा रहे हैं? सर, सरकार के लोग तो पहुंचेंगे, वो पहुंच भी रहे, मगर ऊपर वाला जो कर रहा वहाँ तक कौन पहुंच सकता? वहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता। अब गवर्नमेंट या सरकार या मंत्री भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग की अपने कुछ गलतियां भी है। अगर हम जब जो चीज इसकी आ रही है, इसका लेवल आ रहा जहाँ मतलब हमें नहीं आना चाहिए, वहाँ तक हम लोग मकान बना रहे,
जब सब इस चीज का पता होता है कि भाई ये चीज किसी वक्त या रात हो सकती है या दिन हो सकता, किसी वक्त भी ये चीज आ सकती है। ये हमें पहले नंबर तो अपनी गलतियां माननी चाहिए। इसमें सरकार की तो कुछ नहीं है, दोषी हम सरकार को नहीं बता सकते, दूसरे को नहीं सरकार बता की ओर से सकते। मदद की बात कर रहा हूँ, मदद मदद पहुंच रही है। वो पहुंच रही है मदद। अब कल भी हम अच्छा आया, हर जगह वो घूम रहे हैं, हर जगह यही पुल के ऊपर दौरा किया उसने, रामबन, बनहाल, डोडा, भदवा, कष्टवाड़, जहाँ जाइए वहाँ वो गए अपनी, मतलब वो जा रहे कर रहे हैं हर जगह पे होकर। आप किसी इलाके में रहते हैं? सर मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील पोगल और प्रस्ताव। रामबन के भी हालात इस वक्त कुछ ठीक नहीं है। नहीं यार सर, वहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन चलती है। तो ये काफी सारे इलाके जो हैं जिनके इस वक्त बुरे हालात बने हुए हैं और यहाँ पर ये लोग खड़े हैं। इस इलाके में आप रह रहे हैं, वहाँ की स्थिति कैसी है? वहाँ पर बाढ़ से प्रभावित तो नहीं हुआ वो इलाका? वहाँ पर ठीक है? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं हुई है। तो लोगों के जो हालात आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स पर, अखबारों में और सोशल मीडिया पर लगातार जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हो चुके हैं, लोगों के घर बह चुके हैं। उन लोगों के पास सरकार की ओर से क्या मदद पहुंच पा रही है या सरकार मदद पहुंचा पा रही है? आपको क्या लग रहा है? जिनके घर बार सारा चले गए हैं उनका तो हमारे लिए हमें बहुत दुख है, लेकिन सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको चारों टाइम खाना चाय सब कुछ मिल रहा है। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं युद्धवीर सेठी जी, वो दिन रात एक कर दी है उन्होंने। उनके हमारे साथ में फॉर्मर मिनिस्टर मिसेस श्रीमती प्रिया सेठी जी हैं, वो भी दिन रात एक करके लोगों के घर खाना पहुँचा रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको रहने के लिए कंबल दे रहे हैं, सब कुछ उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सीरियल आप कहाँ रहते हैं? मैं वो बात आपके जहाँ आप रहते हैं उस तरफ हालात ठीक है? उस तरफ बाढ़ तो नहीं चढ़ी है? ये स्मार्ट सिटी ना ज्यादा नुकसान है साढ़े मल्ले का, ज्यादा नुकसान हुआ है? ज्यादा स्मार्ट सिटी ने किया नुकसान। स्मार्ट सिटी से तो ये कहा जा रहा है कि लोगों की भलाई हुई है। आपका लड़ाई नहीं हुई, सत्यानाश हुई और आम के पैसे लीडरों ने खाए। ये कैसे कह सकते हैं? ये चलो मैं सबूत करता हूँ, हमारी बनी हुई रोड टूट कर उन्होंने बहते 2 फुट नीचे ले गए। अभी लोगों को पूरा ही पानी लोगों के घर के अंदर जा रहा है। चलो मैं बताता कौन हूँ, सा इलाका है? ये बाबा यूनिवर्सिटी हॉस्टल गेट। अच्छा, यूनिवर्सिटी हॉस्टल गेट बैक साइड। हाँ बैक साइड। तो वहाँ के हालात ठीक नहीं है सर? नहीं है, नहीं ये सारे स्मार्ट सिटी कारण होया, बाकी आगे पीछे मैंने नहीं पता, लेकिन साढ़े मल्ले जरा नुकसान होया वो खाली स्मार्ट सिटी के कारण होया। स्मार्ट सिटी से बहुत ज्यादा नुकसान होया। नुकसान हुआ आप कह रहे हैं? देखो आपके अपने आप मल्ले के आप खुद वाकफ हो, वो जो जहाँ का पड़ा हुआ है वहाँ के वाकफ होता है। वो भैंसे बिहारी लाए वहाँ से बिहार से, उनको मैंने बोला भी भाई इसको खोदो मत, पक्की लुक पड़ी आप इसके ऊपर टाइल लगा दो। उन्होंने पूरा खोद के सत्यानाश किया, पर मिट्टी किसको बेचा किसको कोई बताई नहीं, कोई पूछने वाला था ही नहीं। तो आपने कंप्लेन नहीं की उसको? किसको क्या करते, 1000 बार दफ्तर के, पर रोड मत खोदो। इस वक्त देखो तो पत्थर कितने आए बाहर से, रोड के बीच में पत्थर देखो, क्वार्टर के पत्थर आए। कब खोदा गया आपको? ये 2-3 महीने हो गए, 4। तो स्मार्ट सिटी ने आपको नुकसान किया ये? बहुत ज्यादा। ये देखिए, स्मार्ट सिटी का एक जिक्र जो किया जाता है कि स्मार्ट सिटी का बेनिफिट हुआ है, स्मार्ट सिटी की जो चर्चा हो रही थी कि स्मार्ट सिटी ने बढ़िया काम किया, लेकिन यहाँ पे हालात नहीं किया, किसी जगह भी नहीं बढ़िया काम किया स्मार्ट सिटी। ये स्मार्ट सिटी से नाराज हैं ये व्यक्ति। साथ पे आ जाइए यहाँ पे भाई साहब। तो ये भाई साहब यहाँ से गुजर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? पास में आ जाइए थोड़ा। आप कैसे देख रहे हैं हालात जो बने हुए हैं, ये मंजर जो बना हुआ? हालत खराब है, सबकी हालत खराब है। दुनिया मर रही है और मर जाएगी दुनिया, ना पानी ना ज़्यादा, घर में रोटी कट रही है, अवैया बहुत ज़्यादा बन गए हैं। सरकार की जो जिम्मेदारी है सरकार निभा पा रही है? नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी कर रही है, क्या कर रही है? कुछ भी छड़ा ड्रामा जम्मू में है, कौन ये चंगा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। और क्या, यही स्यापा ही है। दावा तो ये है कि बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री और सब सरकार की ओर से पहुंचाया जा रहा है। इधर तो आई नहीं कोई भी, इधर कोई सामग्री पूरी कोई नहीं आई, इधर कोई पूछ नहीं रहा है। कोई इधर की एडमिनिस्ट्रेशन कौन पूछ रहा है? किसी को कोई नहीं पूछ रहे। तो मरे उनके मरे कोई मरता, सरकार की जानिब से कोई मरे तो मरे, कोई उनको मरे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क, उनको क्या फर्क पड़ेगा? तो आप अपनी किस वक्त क्या सोच रही है? हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, वो ऑटो चलाते हैं, बस वही उसके गुजारा करेंगे, वही बारिश में काम ही नहीं है। आप किस इलाके में रहते हैं? आपका इलाका सुरक्षित है?
ना उधर पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, अपनी कसम पानी पीने के लिए है ही नहीं इस इलाके में ये जानीपुर पानी ही नहीं नहीं है। तो लोग कैसे पानी का बंदोबस्त कर वो रहे हैं? पता ये बारिश आ रही नहीं, बस इसका पानी भर गया तो टटी के लिए बाथरूम के लिए जाते हैं, पानी नहीं है। हाँ ये हालात देखिए पूरे आप। जम्मू में पानी है ही नहीं, बस यही आ रहा है तो नलके पता नहीं क्या ऊपर से खराब है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सुनिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ठीक है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश सिंह जी, कहाँ से हैं? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। उसी इलाके के हालात इस वक्त क्या हैं? सर हालात बदतर से ज़्यादा हो रहे हैं, जिस हिसाब से ये वेदर कंडीशन है। आज तो पूरे कल से रात से बारिश लगी है। हमारे लोकल जो रूरल एरिया जो गांव में है वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब जो गांव में मैक्सिमम जो है ये कच्चे घर होते हैं। हाँ। बहुत सारा नुकसान है, ज़मीन का तो हुआ लोगों के मवेशी भी बहुत सारे। तो इससे ज़्यादा क्या कहते हैं हालात जो हम इतना सरकार कहना की चाहते ओर हैं। से कोई मदद पहुंच रही है लोगों को? अभी तो कुछ नहीं पहुंची, बट इतना विश्वासन दिया कि अभी पीछे 2 दिन पहले हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर जी यहाँ पे विजिट की थी जम्मू में। यहाँ पे तभी के भी उन्होंने विजुअल देखे थे। हमें इस चीज़ से विश्वासन है कि क्या पता हमें एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से आने वाले टाइम थोड़ा मौसम ठीक होकर हमें रिहात मिले, जो नुकसान हुआ उनका भरपाई हो जाए। तो उससे हम ये अच्छा चाहते हैं कि सरकार को करना चाहिए। आपको उम्मीद है कि सरकार की ओर से मदद आपको मिलेगी? उम्मीद है और चाहते हैं भी मिलनी चाहिए। हमें नहीं, हर एक को जिनको इस चीज़ से गुजरे हुए ये जो हालात हैं, कहीं को नुकसान हुए, कहीं के घर चले गए, बेघर हुए लोग हो चुके हैं, तो हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि मिलना चाहिए। और ये हमें आवेदन है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ दे रहे हैं, अभी जो पैसे जाए तो इस हमें मिलना चाहिए। हम निवेदन करते हैं। तो तभी नदी पे मैं खड़ा हूँ और मंजर आप देखिए, पानी धीरे धीरे से बढ़ने लगा है और पानी ऊपर की ओर जा रहा है। वहाँ पर आप देखिए कि इसके साथ में जो मोहल्ला है, उस मोहल्ले के उस तरफ देखिए जेसीबी वहाँ पर परमानेंट खड़ी है। उन लोगों को ये खतरा है कि कब यहाँ पर आपदा आ जाए, कब मुश्किल बढ़ जाए। इससे लोग डरे हुए हैं और लोग अपने बचाव के लिए कोई ना यहाँ पर अपना। तो लोगों की इस जो तबाही है, आप क्या मानते हैं कि ये कारण, ये वेदर जो है दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, इसका कारण आप क्या मान रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? सर मुझे लगता है कि धरती पाप बहुत हो गया है। जैसे देखिए जो जहाँ भी हो रहा है बस भगवान के स्थानों पे ही हो रहा है सब कुछ। ये जैसे आप ले लो अपना चंडी माता किश्तवाड़ वाली साइड, आदिकुमारी वाली साइड, और अपना हाँ रामबन, काफ़ी जगह हुआ है भी भगवान की जगह है। तो पाप ही है और कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम मेरी अब 40 साल उम्र हो रही है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये इतना कुछ, बाकी कुछ नहीं देखा सर। अब सब कुछ देख लिया सर इधर। बाकी चलो माता राम की कृपा है। देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं, उन लोगों से हमारी बात हो रही है साइड में। तो यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं उन लोगों के हालात इस वक्त क्या हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है? हाँ? ये गुनाहों का नतीजा है। इंसान ने गुनाह किए हैं। और क्या, इंसानों ने ही करे। भगवान ने तो सब कुछ बना के भेजा था, अब इंसान ये कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा। भगवान ने तो सब कुछ बना के भेजा था, अब इंसान ये कुछ करेंगे तो ऐसा ही होगा। मतलब इंसानों की वजह से। और क्या, नेचर के साथ जितना खिलवाड़ करोगे नेचर आपके साथ करेगी। जो कुदरत के साथ आप लोग कर रहे हैं वही कुदरत आपको वापस दे रही है, और ये इन लोगों का कहना है। अब देखते हैं कि बारिश कब रुकती है और ये जो बाढ़ का सिलसिला है ये कब थमता है, और अगर ये सिलसिला नहीं थमा तो कितना नुकसान हो सकता है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है वो सब आपने देखा है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसका अंदाज़ा लगा करके आम जनमानस की रूह तक कांप रही है। सरकार के क्या बंदोबस्त हैं, सरकार की ओर से लोगों को राहत पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, ये लोगों से जानने का प्रयास हमने